On this video, I will discuss the linear differential equation with constant coefficient. पिछले लेक्चर हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, तो उसी के आगे हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient. Linear differential equation with constant coefficients. The equation of the form the equation of the form E naught dn by upon dxn plus a1 dn minus by upon dxn minus 1 plus a2 dn minus 2 by upon dxn minus 2 and dot plus an by is equal to q. ठीक है. where a naught, a1, a2 and dot an are called constant, are all constant. ये सारे कांस्टेंट हैं जो कोएफिशिएंट्स है a0, a1, a2 dot an कांस्टेंट, एंड q इज नोन एज सेकेंड मेंबर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकेंड मेंबर भी बोलते हैं, और ये एक्स का फंक्शन भी है. एंड q इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एलोन. इसमें सिर्फ एक्स ही है और दूसरा वेरिएबल्स नहीं है. इज कॉल्ड q इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एलोन. q इज आल्सो नोन एज second member. इसका दूसरा नाम सेकेंड मेंबर भी है. ठीक है. इज कॉल्ड ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth derivative. ठीक है. with constant coefficients. ठीक. अल्टीमेटली बात कहाँ पे आ गई? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का याद रखना है, जहाँ पे डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट कांस्टेंट है और इक्वल में जो वैल्यूज q है वो x का फंक्शन है. बस इतनी सी बात है. ठीक है. इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं. तो इसके आगे जो हमें लिखना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ q इक्वल टू 0. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ q इज इक्वल टू 0. ठीक. अगर q को 0 कर दिया जाए तो इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखेंगे. कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन. Consider the differential equation dn by upon dxn plus a1 dn minus by upon dxn minus 1 plus a2 dn minus 2 by upon dxn minus 2 and dot plus ये an by is equal to 0. ठीक है. अब इसी पे आगे क्या लिखना है? इसी को कह सकते हैं कि also written as इस डी डी एक्स को ऑपरेटर को कैपिटल डी भी लिखते हैं.
जैसे डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू एंड डॉट डॉट प्लस ये ए एन बाई को हमने बाहर लिख लिया इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट कह दिया है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन लेट करना है। अगर हम ये लेट कर लें कि लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एक्स बी ए सोल्यूशन ऑफ बी solution of equation first, then अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें हम, यानी इसका हम निकालना सिर्फ जो है, सपोज कीजिए हमने डी वाई निकाला, तो डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स का डिफरेंस ई की पावर एम एक्स, और एम एक्स का एम आ जाएगा तो एम ने पहले लिख दिया। इसी तरीके से अगर डी टू वाई निकालें दो बार डिफ्रेंशिएट एम एच स्क्वायर ई की पावर एम एक्स हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसको एन टाइम डिफ्रेंशिएट करें डी एन बाई निकालें तो एम की पावर एन और ई रेज टू पावर एम एक्स होगा। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट, ये दोनों फर्स्ट हैं, तो पुटिंग दीज वैल्यूज ये इक्वेशन फर्स्ट में क्या होगा, अब डी एन बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की पावर एन की पावर एम एक्स, और ये ई की पावर एक्स सभी में आएगा तो ई की पावर एक्स कॉमन हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारा इस तरीके से मिलेगा एम की पावर एन प्लस ए वन एम रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एम रेज टू पावर एन माइनस टू एंड डॉट डॉट प्लस और ए एन इंटू में ए एन, और ये बाई की पावर एम एक्स होगा यहाँ पे, तो ई की पावर एम एक्स का मतलब हो गया कॉमन होगा, तो ई की पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ई रेज टू पावर एम एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, तो इम्प्लाइज दैट ये अंदर का ब्रैकेट वैल्यू 0 होगी। तो एम की पावर एन प्लस ए वन एम रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एम रेज टू पावर एन माइनस टू एंड डॉट डॉट प्लस ए एन इज इक्वल टू 0 विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ एन nth डिग्री इन एम। ये n डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके n डिग्री का है तो इसके रूट भी आपके n होंगे। तो अब इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कह सकते हैं। जो हमारे पास ये इक्वेशन मिला है m की पावर n, इस इक्वेशन का एक खास नाम है। ठीक है, इक्वेशन नंबर हम 2 देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन 2 इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन से बोलते हैं, शॉर्ट में इसको AE बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसका हमें नाम याद रखना है। अल्टीमेटली अब देखिएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन पे तो अगर फोकस करें थोड़ा सा, तो हमारे पास जो डी में इक्वेशन था ये वाला, ठीक है, तो डी हमारा सिर्फ एम में रिप्लेस हुआ है। डी की पावर एन है, एम की पावर एन, डी की पावर एम की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन, तो डी इज रिप्लेस्ड बाई एम। जैसे डी को एम में रिप्लेस करते हैं तो हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाता है। ये कब मिला है, जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया, हमने लेट कर लिया था कि बाइजोल की पावर एम एक्स इज ए सोल्यूशन। अगर ये सोल्यूशन है तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें मिलता है। ठीक है, अब इस पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं। इसका सोल्यूशन लिखने के लिए हमारे पास एक मेथड है कि जब हमारा Q 0 होता है तो इस सोल्यूशन को हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रूल्स ऑफ फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फाइंडिंग द complementary functions, rules of finding the complementary function। ठीक है, तो कंसिडर द इक्वेशन, जो हमने अभी इक्वेशन ये लिया था उसी की हम बात करेंगे। कंसिडर द इक्वेशन डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू एंड डॉट डॉट प्लस ए एन इंटू में बाई और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे। अब देखते हैं आगे, तो वेयर ए वन ए टू एंड डॉट डॉट ए एन आर ऑल कांस्टेंट।
ये सारे सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो विच इज पॉलिनोमियल which is a polynomial of degree n in m। em में n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशंस है। सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो रूट्स ऑफ this equation, roots of these equations are also n। इसके रूट्स हमारे पास n होंगे। लेट m1 m2 डॉट डॉट mn be the roots of above equation। ये above equations के रूट्स हैं, ठीक है। अब अगर ये रूट्स, अब यहाँ पे केस स्टार्ट था, हम सोल्यूशन लिखते कैसे हैं। अब देखिए हमने सोल्यूशन लेट किया था शुरू में, हमने बाई को डी की पावर mx सोल्यूशन लेट किया था। अगर इसके रूट m1 है तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा बाई को डी की पावर m1x, m2 है तो बाई की पावर m2x। तो यहाँ से हमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिखना है। तो सोल्यूशन के लिए पहला केस यहाँ पे बनता है, फर्स्ट केस फर्स्ट, वे इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल है और अलग अलग हैं, तो उसका जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन में यहाँ पे आपको सीधे सीधे लिखेंगे बाई इक्वल टू रूट, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, देन रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज गिवन बाई। तो उस स्थिति में जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा आपका वो बाई इक्वल टू, यहाँ पे बाई इक्वल टू जैसे सोल्यूशन लिखते हैं तो बाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। वैसे सी एफ प्लस पी आई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। इफ सी एफ प्लस पी आई का मतलब यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। अब इफ q इज इक्वल टू 0 देन पी आई इज इक्वल टू 0। अगर q 0 है तो वहाँ पे पी आई की वैल्यू भी 0 होगी। अल्टीमेटली अभी हम बात कर रहे हैं जब इक्वल टू में एक डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 0 लिखा है तब उसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन बाई है वो सी एफ के बराबर होगा। तो बाई इज इक्वल टू सी एफ, तो यहाँ पे बाई इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू c1 e रेज़ टू पावर m1x प्लस c2 e रेज़ टू पावर m2x प्लस c3 e रेज़ टू पावर m3x एंड प्लस डॉट डॉट एंड प्लस cn e रेज़ टू पावर mnx। हमारे पास वहाँ पे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट थे। जब रूट्स हमारे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो उसका सोल्यूशन हम इस तरीके से लिखेंगे। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सोल्यूशन लेट किया था e की पावर mx लेट किया था, m1 के रिस्पेक्ट में, m2 के रिस्पेक्ट में, m3 के रिस्पेक्ट में और mn के रिस्पेक्ट सोल्यूशन से उनको सबको में सम कर देना है, वही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। कब होगा ये? जब हमारे रूट्स रिपीटेड होंगे। अब सेकंड केस यहाँ पे आता है। सेकंड केस में व्हेन रूट्स आर इक्वल, व्हेन रूट्स आर इक्वल एज m1 इज इक्वल टू m2 और इज इक्वल टू m, यानी शुरुआत के दो रूट्स हमारे इक्वल हो जाए m1 और m2, देन रिक्वायर्ड सोल्यूशन बाई इक्वल टू c1x प्लस c2 e रेज़ टू पावर mx प्लस c3 e रेज़ टू पावर m3x एंड डॉट डॉट। आगे जो भी रूट्स होंगे हम nth होंगे तो जो भी होगा उसको लिखेंगे। तो इस तरीके से रिपीटेड रूट के लिए हम सोल्यूशन इस तरीके से लिखते हैं। ये किसका सोल्यूशन होगा? रिपीटेड रूट के लिए c1x प्लस c2, दो रूट अगर रिपीट हो रहे हैं तो c1 प्लस c2 e की पावर mx। इसी तरीके से अगर हमारे तीन रूट रिपीटेड हो जाए, इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 और इज इक्वल टू m हो जाए, देन बाई इक्वल टू c1 x स्क्वायर
प्लस C2x प्लस C3 ई रेज टू पावर mx एंड प्लस आगे फिर ये C4 आएगा e की पावर m4x एंड ऑर्डर सो ऑन। अगर ये फोर्थ रूट है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, अदरवाइज सोल्यूशन इतना ही हो जाएगा। तो जितने भी रूट्स होंगे उनको सबको लिखना है यहाँ पे ऐड करते हुए। तो अब देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस बन गया, ये दो रूट है तो C1x प्लस C2, तीन रूट है तो C1x स्क्वायर से स्टार्ट होगा प्लस C2x प्लस C3 e की पावर mx एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया रिपीटेड रूट्स के लिए। अब इसी सीक्वेंस में थर्ड केस में, केस थर्ड, if when roots are imaginary, when roots are imaginary, so when roots are imaginary as em is equal to अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, इस तरीके से रूट्स हमें पास मिल जाए तो हमें इसका आंसर कैसे लिखना है इस बात देखिएगा। m इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, देन बाई इक्वल टू, देन रिक्वायर्ड सोल्यूशन बाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1 कॉस बीटा एक्स एंड प्लस C2 साइन बीटा एक्स, तब सोल्यूशन आपका ये होगा। ठीक है, आगे एक्स्ट्रा कोई रूट्स हैं तो हम इसी में आगे प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ केस में, केस फोर्थ, if imaginary roots are repeated, if imaginary roots are repeated, ठीक है, are repeated, अगर इमेजिनरी रूट्स भी रिपीट हो जाए तो हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? तो इमेजिनरी रूट्स रिपीट एज m इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा इज इक्वल टू m1 इक्वल टू एंड m2 इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ये दोनों वैल्यू m1 m2 यही आ रही हैं। तो बाई इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1x प्लस C2 कॉस बीटा एक्स एंड प्लस C3x प्लस C4 और यहाँ पे साइन बीटा एक्स, तो ये आपका बाई के बराबर हो गया। तो अल्टीमेटली जहाँ पे कांस्टेंट था वहाँ ये फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे कांस्टेंट था, जैसे ऊपर जब आया था तो C1x प्लस C2 आ गया था, यहाँ पर रिपीटेड हो रहा, तो जो कांस्टेंट आए थे C1 C2 उनके हिसाब से C1x प्लस C2, फिर नया कांस्टेंट C3x प्लस C4। ठीक है, नेक्स्ट केस 5 में है कि if roots are irrational, फिफ्थ में irrational, if roots are irrational as m equal to alpha plus minus root beta, then y is equal to e raised to power alpha x in bracket C1 e hyperbolic cos root beta x and plus C2 hyperbolic sin और रूट बीटा एक्स, ये रूट बीटा है, एक्स रूट के बाहर है, तभी इसका सलूशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया इरेशनल रूट्स के लिए। ठीक है, ये बना। इसके बाद में केस 6 लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे ये केस 6, इफ irrational roots are repeated, अगर ये रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे देन बाई इक्वल टू ई रेज पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1x प्लस C2 हाइपरबोलिक कॉज रूट बीटा एक्स एंड प्लस C3x प्लस C4 हाइपरबोलिक साइन रूट बीटा एक्स। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया इस तरीके से। तो ये हमारे पास 6 फॉर्मेट हैं, इन पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे।
चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जस्ट a minute. Yes. Now first question here, solve the differential equation solve the differential equation solve the differential equation d2 by upon dx2 d2 by upon dx2 minus 7 dy over dx and plus 12 by equal to 0। ठीक है, इस तरीके से हमें इक्वेशंस को लिखना है। तो नाउ फॉर सॉल्यूशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन डिफरेंशियल equation is d2 by upon dx2 minus 7 dy over dx and plus 12 by equal to 0 implies that, इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 इंटू बाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कैपिटल d का मतलब क्या है, d इज इक्विवेलेंट टू डी डी एक्स। ठीक है, ये ऑपरेटर्स है, डी डी एक्स को हम d लिखते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12 इक्वल टू 0। नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, मैंने क्या बोला था कि d को हम जब सोल्यूशन निकाले थे तो d को m में रिप्लेस करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पूरा डिटेल देने की जरूरत नहीं है कि बाई गोली की बार mx रखो फिर करो, ऐसा कुछ नहीं करना है। सीधे में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, d को m में रिप्लेस करना है और यहाँ से हमें m की वैल्यूज फाइंड करना है। तो इसके फैक्टर्स करते हैं। तो इम्प्लाइज दैट m स्क्वायर 4 3 जा यानी माइनस 7 के स्थान पर माइनस का 3m और माइनस का 4m माइनस का प्लस का 12 और इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट m माइनस 3 और 4 कॉमन करेंगे तो m माइनस 4 और इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 3 और 4। तो जो हमारे पास रूट्स आ रहे हैं वो 3 और 4 हैं और दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट हैं। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज बाई इज इक्वल टू सी एफ। यहाँ पे इक्वल टू 0 है तो पी आई 0 मिलेगा समय, पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे 0 रहेगा तो बाई सी एफ के बराबर होगा। सी एफ की वैल्यू यहाँ पर c1 ई रेज टू पावर 3x एंड प्लस c2 ई रेज टू पावर 4x। c1 कॉन्स्टेंट, c1 c2 चलते रहेंगे, e की पावर ये 3 है और 4 है तो e की पावर 3x और प्लस c2 e की पावर 4x। इट इज योर आंसर। ठीक है ना, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, इस तरीके से करना है। इसी में अब जैसे क्यूब की कोई इक्वेशन बन जाए, क्यूब रूट्स में अगर इक्वेशन दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी क्यूब बाई अपॉन डी एक्स क्यूब एंड माइनस 7 डी वाई ओवर डी एक्स एंड माइनस 6 बाई इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन, given differential equation is d cube by upon dx cube minus 7 dy over dx minus 6 by equal to 0 implies that d cube minus 7d minus 6 और into में by equal to 0। now write the auxiliary equation। तो auxiliary equation शॉर्ट में यही auxiliary equation is given by यहाँ से इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो जाएगी m क्यूब माइनस का 7m और माइनस ये माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी d इज रिप्लेस्ड बाई m। d को यहाँ पे m में रिप्लेस किया गया है। ठीक है, d इज रिप्लेस्ड बाई m, तो m क्यूब माइनस 7 माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके में फैक्टर्स करना है। ये तो थर्ड डिग्री है तो इसमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं
यहाँ m इक्वल टू -1 रखने पे 0 मिलेगा, तो m+1 इसका एक फैक्टर्स होगा। m+1 को 3 टाइम्स लिखिएगा, m+1। यहाँ पे मैंने क्या बोला, m इज इक्वल टू -1 रखने पे 0 देता है, तो ये -1 का क्यूब -7 -1 -6 और इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है ना। जब सॉल्व करो तो -1 + 7 -6 और इक्वल टू 0, तो ये -7 + 7 0 हो गया, तो यानी ये m इक्वल टू -1, तो यहाँ पे m+1 एक फैक्टर्स होगा, उसको मैं 3 बार लिखना है। ये m³ लाना है, तो यहाँ पे m² का मल्टीप्लाई करो, ये m³ और प्लस m² हो गया। m² यहाँ पे है नहीं, तो माइनस का m कर दो, तो -m² हो गया, ये 0 हो गया, और माइनस का m में -7 चाहिए, तो माइनस का 6 से मल्टीप्लाई, माइनस का 6m और माइनस का 6 और इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। अब ऊपर वाली लाइन पर देखिएगा तो ये m+1 कॉमन है, तो इम्प्लाइज दैट m+1 कॉमन हो गया, यहाँ से मिला हमें m² -m और -6 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर्स करेंगे, तो इम्प्लाइज दैट m+1, ये 2 3 जा 6 हो गया, 3 - 2 1, तो इसको जो फैक्टर्स आने वाले हैं वो m+2 और नहीं m-2 और +3 हाँ -3 ऐसे आएगी, इक्वल टू, इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू -1 -2 और 3, ये इसके रूट्स हो गए। तो रूट्स हो गए रियल, हमारे रूट्स कैसे रियल और डिस्टिंक्ट हैं, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज therefore required solution is y is equal to c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2x प्लस c3 e रेज टू पावर 3x। तो इस तरीके से c1 c2 c3 ये वैल्यू यहाँ पे हमारी बनती है। ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दी सॉल्व d4 और -n⁴ बाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। d4 से मतलब ddx है, d4 माइनस, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन हियर। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m⁴ माइनस n⁴ इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, m² - n² और यहाँ पे m² प्लस n² और इक्वल टू 0, ठीक है। तो m की वैल्यूज क्या आ गई, इम्प्लाइज दैट यहाँ से देखेंगे तो m इक्वल टू क्या हो गया, ये प्लस माइनस n हो गया, यहाँ से m इक्वल टू प्लस माइनस n i इमेजिनरी हो जाएगा, m² इक्वल टू -n²। तो ये हमारे प्लस माइनस n, यहाँ पे प्लस माइनस n i हो गया। तो रूट्स हमारे यहाँ पे रियल हैं, यहाँ पे हमारे इमेजिनरी हैं। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन में लिखना सीधे सीधे, therefore required solution is y इक्वल टू, ये n और माइनस n है, तो ये c1 e की पावर nx n प्लस c2 e रेज टू पावर -nx, ये इमेजिनरी है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 है, तो e की पावर अल्फा यानी e की पावर 0 ब्रैकेट में c1 cos बीटा, बीटा की वैल्यू n है, तो c1 cos nx n प्लस c2 sin nx, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आंसर लिखना है, हमारे एक साथ भी रूट रियल और इमेज, इस तरीके से दोनों को हमें सम करते हुए लिखना है, जो भी कंडीशन हमारे यहाँ पे होल्ड हो रही होगी। नाउ नेक्स्ट वन, तो जस्ट मिनट प्लीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, आई मीन क्वेश्चन नंबर 4, solve d4 y upon dx4 plus 13 d2 y upon dx2 and plus 36 y equal to 0। तो for solution given differential equation is d4 y upon dx4 plus 13 d2 y upon dx2 plus
36 बाई इक्वल टू 0। इसको कैपिटल डी में कन्वर्ट करें तो इम्प्लाइज दैट d4 प्लस 13d² प्लस 36 इंटू बाई और इक्वल टू 0। नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d को m में रिप्लेस करो, m की पावर 4 प्लस 13 m² प्लस 36 इक्वल टू 0। अब इसमें हमें रूट्स निकालना है, तो फैक्टर्स करें तो 36 9 चौक 36 9 4 13 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट m की पावर 4 प्लस 13 को 9m² एंड प्लस 4m² प्लस 36 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से देखिए क्या कॉमन, m² कॉमन है और ये m² प्लस 9 बन गया, m² प्लस 9। यहाँ से 4 कॉमन है, सिर्फ 4 कॉमन किया सिर्फ यहाँ पे, तो ये m² प्लस 9 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट m² प्लस 4 है और यहाँ पे हो गया m² प्लस 9 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट m यहाँ से देखेंगे तो m² प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड m² प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, m² इक्वल टू -4 इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू प्लस माइनस 2i। यहाँ से m² इक्वल टू -9, m इक्वल टू प्लस माइनस 3i। तो यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में हम सोल्यूशन लिखेंगे, तो सो देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, so required solution is y equal to c1 e की पावर अल्फा e की पावर अल्फा x, here अल्फा is 0, here अल्फा is 0, तो e की पावर 0 ब्रैकेट में c1 cos बीटा, बीटा मीन्स 2 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ठीक है। ऐसे यहाँ पे e की पावर 0 हो गया, तो ये c1 c2 दो कांस्टेंट हो चुके हैं, तो c4 लिखोगे, नहीं c3 cos 3x एंड c4 sin 4x, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया कि y इज इक्वल टू c1 cos 2x एंड प्लस c2 sin 2x एंड प्लस c3 cos 3x प्लस c4 और ये sin 4x, इट इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम इसका आंसर लिखते हैं। इसी पे क्वेश्चन और करते हैं इरेशनल पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कि सॉल्व d² माइनस 2d प्लस 4 d² माइनस 2d प्लस 4 का होल स्क्वायर बचल इक्वेशन फॉर सोल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये d² माइनस का 2d प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू बाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ये m² माइनस का 2m प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट m² माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हम ब्रैकेट में अब ट्वाइस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 4 माइनस का 4ac तो -16 और अपान में 2 फैक्टर इसके होंगे नहीं, तो हम धरा 4 बजे से अप्लाई कर रहे हैं। तो इक्वल टू इसको सॉल्व करें तो 2 और यहाँ से 2 और प्लस माइनस 2 रूट 3i 2i रूट 3 और अपान में 2, ये 2 से 2 सब कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस माइनस i रूट 3 हो गया। और ये ट्वाइस था, तो ये रूट भी यहाँ पे ट्वाइस में आएगा, ट्वाइस यानी ये रूट्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है ये 1 प्लस माइनस i रूट 3 और दोबारा से यही वैल्यू 1 प्लस माइनस i रूट 3, ठीक है। ट्वाइस का मतलब है इसको होल स्क्वायर था, तो ये रिपीट होंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमारे इमेजिनरी रूट्स आ गए। अब इमेजिनरी रूट्स हैं तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज y इक्वल टू e की पावर अल्फा इज 1 तो e की पावर x ब्रैकेट में
C1 ये रिपीट हो रहा है तो C1x प्लस C2, C1x प्लस C2, और यहाँ पे कॉस बीटा, बीटा मीन्स √3x, एंड प्लस फिर ये C3x प्लस C4, C4 यहाँ पे आ जाएगा साइन और √3 और ये x हो गया। इट इज़ योर आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से ये आंसर में यहाँ पे मिलता है। तो नाउ थैंक यू क्लास।